नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रोजर किशन, लेके आऊँ आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग बैटमैन के एक रेयर जेम की, जिसका नाम है बैटमैन एब्सोल्यूशन। तो कर लेते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद करते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा। दोस्तों बात करें अगर पैकिंग की, तो पैकिंग तो बहुत ही घटिया करके भेजी है। ये देखिए, तो ये यूएस से नहीं आई, क्योंकि यूएस से आती तो इस तरीके की नहीं आती। ये जहाँ लोकल रिसीव हुई होगी तो उन्होंने ऐसी पैकिंग करके भेजी है। देखिए यहाँ से फटी हुई है, तो इसकी अनबॉक्सिंग तो कुछ खास रहने नहीं वाली है। तो खोल लेता हूँ फटाफट से, और तो क्या, अनबॉक्सिंग जैसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ये लीजिए, तो ये रही चमचमाती हुई बैटमैन एब्सोल्यूशन। तो इसके इनर आर्ट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, बढ़िया आर्टवर्क है। अंदर के पेजेस भी आपको दिखाऊंगा, आर्टवर्क भी दिखाऊंगा, स्टोरी के बारे में बताऊंगा और सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों इस ग्राफिक नॉवल की अनबॉक्सिंग काफ़ी छोटी सी थी, क्योंकि पैकेज में कुछ था नहीं अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इस ग्राफिक नॉवल के बारे में, जिसका नाम है बैटमैन एब्सोल्यूशन। और ये जो ग्राफिक नॉवल है, दरअसल इसको मैं ढूंढ रहा था पिछले 7-8 साल से। जी हाँ, 7-8 साल से मैं इस ग्राफिक नॉवल को ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ग्राफिक नॉवल आज तक रीप्रिंट हुआ नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से शायद 2002 में प्रिंट हुआ था। देख लेता हूँ मैं एक बारी। हाँ, तो ये जो मेरे हिसाब से 2002 में प्रिंट हुई थी, वन शॉट थी ये, इसके कोई पार्ट्स वगैरह नहीं थे, सिंगल शॉट ग्राफिक नॉवल है। और क्या इसमें खास, सबसे पहले बात कर रहे थे इसकी कहानी की। तो कहानी कुछ यूँ है कि जो अर्बन टेररिस्ट रहते हैं, उनका कोई एक सदस्य वेन एंटरप्राइज में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, और उस बॉम्ब ब्लास्ट में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। अब बैटमैन / ब्रूस वेन को इस बंदे को पकड़ना है। एक्चुअल में इस बंदी को पकड़ना है, वो एक लेडी रहती है, लेकिन वो किसी तरीके से गॉथम से स्लिप हो जाती है बैटमैन के हाथों से। और बैटमैन काफ़ी फ्यूरियस रहता है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे ब्रूस वेन फ्यूरियस रहता है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे वेन एंटरप्राइज में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वो जानता होगा, और वो सब उस हादसे के शिकार हो जाते हैं, उस बॉम्ब ब्लास्ट के। तो उसकी तलाश जारी रहती है बैटमैन को इस औरत की, जो जिम्मेदार है उन बॉम्ब ब्लास्ट की। और यही इसकी खोज बैटमैन को, ब्रूस वेन को लेके आती है इंडिया। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो कथानक है, इसका जो स्टोरी है, वो इंडिया में बेस्ड है। तो एक तो पॉइंट ये है जिसके कारण इसको जो स्पेशल बनाती है एज ए इंडियन। और दूसरी, ये पूरी की पूरी हैंड पेंटेड है। मतलब अगर इसको आपके मैं पेज दिखाता हूँ, ये देखिए, काफ़ी सारे पेजेस बहुत ही बढ़िया हैंड पेंटेड है। और इंडिया को जिस तरीके से दिखाया गया है, अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें, बहुत ही शानदार है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल है, और यहाँ भी ताज दिखाया है, और साथ में एक गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा, और ये जो सब चीज़ें हैं ना, मतलब ये एक अटेंशन टू डिटेल की मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और हैंड पेंटेड में तो ये बहुत ही शानदार लग रही हैं। जब ये रिलीज़ हुआ था तो इसके काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन थे। मिक्स्ड रिएक्शन इसलिए थे क्योंकि लोगों ने कहा था कि भाई बैटमैन इतना बड़ा डिटेक्टिव है, जैसा कि हम सब जानते हैं बैटमैन बहुत बड़ा डिटेक्टिव है, द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव जो कह सकते हैं। उसके हाथ से एक अदनी सी एक औरत जो उसने बम ब्लास्ट किया वेन एंटरप्राइज में, उस स्लिप कैसे हो सकती है। पूरे 10 साल तक बैटमैन इसकी सर्च करता रहा, तब जाके उसे एक क्लू मिला कि ये जो टेररिस्ट है, जो यहाँ पर बनी हुई है एक औरत, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो टेररिस्ट है ये इंडिया में है। ठीक है, तो अब बैटमैन इंडिया का सफ़र तय करता है इसको जस्टिस दिलाने के लिए, मतलब इसको सज़ा देने के लिए, पनिशमेंट, क्योंकि जस्टिस शुड बी सर्व, राइट। लेकिन वो इंडिया आता है, और यहाँ आकर जो भी बैटमैन के मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। जी हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि इसको आप ऐसे कहें कि ये बैटमैन का अल्टरनेटिव स्टोरी आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बैटमैन के अलावा और कोई भी कैरेक्टर नहीं है। कोई बैटमैन की रोग गैलरी नहीं है, कोई बैटमैन के फ्रेंड्स एल्फ्रेड तक नहीं दिखाया गया है। सिर्फ वेन एंटरप्राइजेस, ब्रूस वेन और बैटमैन, ये 3 चीज़ें हैं बैटमैन के यूनिवर्स से। अदरवाइज ऑल टुगेदर ये एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें अगर बैटमैन की जगह किसी डिटेक्टिव को ले लिया जाता या किसी एक नए कैरेक्टर को ले लिया जाता तो जस्टिस हो जाता, क्योंकि वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बैटमैन के काम करने का एक तरीका है, उसकी खुद की अपनी मॉरल वैल्यू है, उसकी खुद की अपनी जस्टिफिकेशन है कि क्या सही है और क्या गलत है, जो उसके फैंस के बीच में एस्टेब्लिश है ऑलरेडी। अगर कोई नया कैरेक्टर लिया जाता तो पहले तो उसका फैन बेस बनाना पड़ता उस कैरेक्टर के प्रति, और उसके बाद में उसके मॉरल वैल्यू को क्वेश्चन किया जाता। यहाँ पर बैटमैन का फैन बेस है, बैटमैन के खुद के मॉरल वैल्यूज़ हैं,
और फिर इस ग्राफिक नॉवल में उन मोरल वैल्यूज़ को या बैटमैन का जो काम करने का तरीका है पनिशमेंट का, कि अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उसका क्या पनिशमेंट होना चाहिए, उसको क्वेश्चन किया गया है इस ग्राफिक नॉवल में। कि क्या कोई एक ऐसा इंसान जिसने ऐसा क्राइम किया है जो माफ़ नहीं किया जा सकता, कोई एक संगीन जुर्म किया है, क्या उस बंदे के लिए कोई रिडेम्पशन है इस दुनिया में या नहीं है। स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं तो वो स्पॉइलर टाइप हो जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस इसकी यूएसपी 3-4 यूएसपी हैं। एक तो ये डिफरेंट है, मतलब जो सुपर हीरो जॉनर के जो ग्राफिक नॉवल रहते हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सुपर हीरो स्टफ तो है लेकिन साथ में एक क्वेश्चन भी है। और वो क्वेश्चन एज ए रीडर आप खुद भी महसूस करेंगे कि यार, मतलब बैटमैन खुद कंफ्यूज हो जाता है कि जब उस आतंकवादी को, जब उस औरत को जो जिसने ये क्राइम किया था, उसको बैटमैन देखता है और वो जिस तरीके की ज़िंदगी जी रही है, जो उसने क्राइम किया है उसको रिडीम करने के लिए, तो बैटमैन खुद सोच में पड़ जाता है कि अब इस औरत के लिए क्या जस्टिस है, क्या किसी क्रिमिनल का कोई रिडेम्पशन है या पनिशमेंट ही उसका अल्टीमेट गोल है कि उसको पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए अगर उसने क्राइम किया है। क्या अदालत में जाके, जुडिशरी में जाके जो पनिशमेंट मिलती है, क्या वो उसके क्राइम का जस्टिस है, या फिर किसी क्रिमिनल के लिए इससे परे भी कोई जस्टिस हो सकता है कि वो अपने आप को रिडीम कर सके उस क्राइम से। मैं काफ़ी ज़्यादा डीप यहाँ पे हो सकता है बात कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन वही सब इस ग्राफिक नॉवल में बताया गया है और इसी कारण मुझे ये ग्राफिक नॉवल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ने का मौका मिला आप ज़रूर पढ़िएगा। मैंने भी इसको सबसे पहले डिजिटली पढ़ा था, और डिजिटल भी मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसके हैंड पेंटेड मैंने देखे थे और इंडिया देखा था, तो मैंने कहा यार बैटमैन इंडिया में, वाह, इसको पढ़ना चाहिए। और वन शॉट अलग था, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टोरी आर्क भी नहीं है, वन शॉट स्टोरी है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा था। और तब से मैं इसकी जो हार्ड कॉपी है इसको सर्च कर रहा था, मतलब मुझे कहीं मिल जाए। मेरे काफ़ी सारे यूएस से दोस्त भी आते थे, मैंने उनको बोला यार बैटमैन एब्सोल्यूशन अगर मिल जाए तो कहीं बताना। और अमेज़न पे ये अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मेरे को दिखा ब्रांड न्यू कंडीशन और 2000 रुपये के आसपास। मैंने कहा यार इस डील को छोड़ना नहीं है, क्या पता आ जाए। और मैंने ऑर्डर किया और मेरे को ये किताब रिसीव हुई, अनबॉक्सिंग आपने देखी, यूएस से आई थी। हो सकता है यहाँ पर लोकल वेंडर के पास आई हो तो उसने ऐसे ही शिप करके भेज दी हो, क्योंकि जिस तरीके की पैकिंग थी उससे लग नहीं रहा था कि वो यूएस से आई होगी, नहीं तो यहाँ तक तो पहुँचती नहीं। तो जाहिर तौर पे वो फास्ट टू मीडिया ने यहाँ पर लोकल वेंडर को भेजी होगी और लोकल वेंडर ने फिर अपने लेवल के साथ उसको यहाँ पर मेरे को भेजा होगा सिंगल पन्नी में डाल के। खैर, ये ग्राफिक नॉवल था, मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आपको उसको पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, और आपने जिन्होंने पढ़ रखी हो अगर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय इस ग्राफिक नॉवल के बारे में। इसका जो अमेज़न का परचेज लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्राइस चेकआउट करते रहिए, क्या पता किसी सेलर के पास एक आध कॉपी निकला है ब्रांड न्यू और वो अमेज़न पे बेच दे उसको, जैसे मुझे रिसीव हुए वैसे हो सकता है आपको ये मिल जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।